मतलब अगर तुम बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो ना, तुम्हारा जो डोमिनेशन है वो फील हो जहां तुम बैठे हुए हो, शेल्फ ऑफ फेम। अच्छा, तो लास्ट में जाते जाते ये सिर्फ हमारे एंड तक देखने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो कैसे हो मेरे भाइयों? चलो एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। इमेजिनेशन ये कहती है कि तुम्हें नॉटिका वॉयज लेना है, क्योंकि तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें एक फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए और 1,500-2,000 के आसपास की चाहिए, बेसिकली 1,500 1,500 के आसपास की चाहिए। बट तुम्हें सीडी निम से बड़ा प्यार है, क्लब द न्यू इंटेंस मैन से, प्योर परफा 150 ml वाला परफा वर्जन है ना, ईडीटी वीडीटी पे मत जाना, प्योर परफा पे जाएंगे अपन 150 ml पे। अब दिक्कत ये हो रही है कि नॉटिका वॉयज का 1,500 रुपये जोड़ते हैं अपन, और मोटा मोटा 3,500 रुपये अपन जोड़ लेते हैं ये सीडीनिम प्योर परफा का, तो ये मिलके होता है 5,000 रुपये। अब तुम्हारा बजट उसका जस्ट आधा है। ना तुम चाह रहे हो कि सस्ते साइड नॉटिका वॉयज साइड जाओ, ना तुम्हें चाहिए कि तुम सीडीनिम का 3,500 जाओ, मतलब समझ रहे हो 2,500 के बजट पे बैठे हुए हो। तुम सोच रहे हो कि एक ऐसी फ्रेग्रेंस दिलवा दो जिसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाए, मतलब दोनों मिलके वो फ्रेग्रेंस को जबरदस्त बना दें। और मुझ जैसे इंसान से पूछना चाह रहे हो जिसको ब्लू फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, कभी नहीं आती, या तो ब्लू हो गई, बिल्कुल मरीन एक्वेटिक हो गई, नहीं तो सिट्रस साइड हो गई, मैंडन ऑरेंज वाला फील हो गया, स्वीट चला जाएगा, नहीं तो इतना सिट्रसी तीखा कि फिर वो नाक में चुभेगा, जो पर्सनली शायद मेरी नोज को कभी पसंद नहीं आता। तो अक्टूबर की घटना है, मैंने भगवान से पूछा कि क्या करूं लाइफ में अच्छा, तो उन्होंने कहा 3,800 रुपये खर्च करो और तुराती ब्लू उठा लो। ठीक है, तुम मेरी लाइफ की चॉइसेस और डीलिंग पावर पे ध्यान मत देना, मैंने इसका बहुत ज़्यादा पैसा दिया। तो मैंने अक्टूबर में तुराती ब्लू को खरीदा 3,800 रुपये दे के। बहुत दुख हुआ दिल से, लेकिन उस समय इसी प्राइस पॉइंट पे चल रहा था। लेकिन आज अगर तुम मॉम परफ्यूम या आई डोंट नो, शायद फ्रैग स्टॉक हमारे भाई जो हैं कंचन भाई या फ्रेगोहॉलिक भाई के पास भी शायद सिमिलर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन तीनों में से कहीं एक पे तो 2,500 के आसपास तुराती ब्लू अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो रिविजिट करते हैं यार, कि क्या ये तुराती ब्लू वाकई में उस प्राइस पॉइंट के लिए वैल्यूएबल है या फिर नहीं है, तुम्हें खरीदना चाहिए या फिर नहीं। पूरी कहानी, राम कहानी जो है पूरी हमारी, आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यार, जरा स्क्रीन पे आओ। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे सिंथॉल को खोल रखा है और खासकर साबुन को खोल रखा है। सिंथॉल में मैंने कूल को खोल रखा है और लाइम को खोल रखा है, सिंपली बिकॉज मैं जानता हूं कि तुम्हारा बजट कितना होता है और तब जाके तुम 2,500 की कोई भी फ्रेग्रेंस खरीदते हो। बिकॉज इफ नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर 2,500 रुपये, तो फिर तो तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए ना मेरे वीडियो देखते हुए। तो जाओ और ये 2 साबुन खरीद के ले आओ। एक तो ये बर्बाद नहीं होंगे, मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि तुम नहाओगे धोगे नहीं, तो ये साबुन तुम्हारे यूज़ में आ जाएंगे। प्लस तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। दोनों साबुन खोलना, मिक्स करना, पहले थोड़ा सा लाइम वाला लगाना इनका जो है, और दूसरा फिर कूल वाला लगाना, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि क्या इन दोनों को मिक्स करके वो फ्रेग्रेंस जो आती है वो तुम्हें पसंद आती है या नहीं। भाई मैं हाइप नहीं करूँगा, क्योंकि करना होता तो मैं अक्टूबर में कर रहा होता, मैं बिल भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मैंने अक्टूबर में ले लिया था। मैं हाइप नहीं कर रहा क्योंकि तब मुझे 3,800 के हिसाब से ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बट आज अगर 2,500 के हिसाब से कोई मुझसे पूछे मैसरेशन के बाद कि क्या तुम इस पर 2,500 रुपये खर्च करके दोबारा इसकी एक और बॉटल लोगे, तो मेरा आंसर बिल्कुल होगा हाँ। ये ज़्यादा सिट्रसी साइड नहीं जाती, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए एक्विटिक नोट है, वो एक्विटिक नोट थोड़ा सा इसमें मिंटीनेस ऐड करता है, थोड़ा सा मीठापन ऐड करता है, ग्रेप फ्रूट का नोट है इसके अंदर जो इसको बैलेंस आउट करता है। अब तुम सोचो ना, अगर तुम अंगूर खाते हो तो उसके अंदर कैसी मिठास होती है, बहुत ओवरली स्वीट नहीं होता, लेकिन वो जो खटास को मिठास एक तरह से बैलेंस आउट करती है, वो कितनी अच्छी लगती है। तो वो चीज़ है इसके अंदर। फिर हल्की सी स्पाइसीनेस, वुडीनेस भी आ जाती है। तो ये मेरे मूड के हिसाब से, मेरे पसंद के हिसाब से बहुत सूट करती है, क्योंकि मुझे वुडी स्पाइसी पसंद आती है। मेरे को बल्गारी का टाइगर बहुत पसंद है, मैंने उसका डीकैन ट्राई किया हुआ है, और जब मैंने इसको ट्राई किया तो सीधे वो नोट हिट हुआ। वो होता है ना कि आपकी एक मेमोरी रहती है ओल फैक्ट्री, वो मेमोरी मेरी हिट हो गई थी। और तब मुझे इतना अच्छा लगा कि फाइनली मुझे कोई ऐसी एक ब्लू फ्रेग्रेंस मिली है जिसको मैं चाहूं तो 12 महीने वेयर कर सकता हूं, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। हाँ ठीक है, चलो इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी बात करते चलते हैं साथ में। ये जनरली मॉर्निंग सेंट है। इंटरव्यू वगैरह में कहीं जा रहे हो, प्रॉपर फॉर्मली ड्रेसअप होके, एंड यू वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट, तो ये फ्रेग्रेंस काम करेगी। ऑफिस सेंट है, ऑफिस में वेयर करके जाओ, दिन में कहीं बाहर काम करने निकले हुए हो, एक अच्छा ड्रेसअप करके निकली हो, ये फ्रेग्रेंस बहुत काम करेगी। ये वो टीनेज फ्रेग्रेंस नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वो कॉलेज फ्रेग्रेंस नहीं है जहाँ पे तुम्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जहाँ पे तुम समर्स में टिपिकल समर फ्रेग्रेंस पे जाओ या विंटर में टिपिकल विंटर फ्रेग्रेंस में जाओ, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये तुम्हें नोटिस जरूर कराएगी। और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कब मिलेगा? जब तुम 23-24 ईयर एज के हो, ऑफिस में इसको वेयर किए हुए हो,
तुम इसे किसी इंटरव्यू में वियर किए हुए हो, तब शायद कॉम्प्लीमेंट का चांस थोड़ा बहुत बन जाता है। ऑफिस में तो जरूर बनता है, इंटरव्यू में मैं नहीं जानता। लेकिन कॉलेज में कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो राती ब्लू इज नॉट द थिंग फॉर यू। टीनेज में तुम्हें चाहिए तो राती ब्लू इज नॉट द थिंग फॉर यू। ये थोड़ा सा मेच्योर सेंट है, थोड़ी सी मेच्योर प्रोफाइल है, और तुम्हारी वो पर्सनैलिटी या वो एज होनी चाहिए अगर तुम्हें इससे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो। ये तुम्हारी डेट नाइट सेंट कभी नहीं बन सकती, ये तुम्हारी कभी वेडिंग या फेस्टिव सेंट कभी नहीं बन सकता। ये कोई भी पार्टी सेंट के जैसे अगर तुम इसको वेयर करके जाते हो, ये कभी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिलाएगा। ये नाइट फ्रेग्रेंस तो जीरो लेवल पे है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर तुम मेरा ओपिनियन भी मांगो ना, तो ये बहुत सेफ परफ्यूम है। एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई फ्रेग्रेंस तुम ढूंढ रहे हो ना, एक मेच्योर मैन की तरह, तो वो तुम्हारे लिए तुराती ब्लू बन सकती है। हाँ, एक चीज हमेशा कंसिडर कर लेना, डोंट स्पेंड अबव 2500 रुपीज, 2500 से ₹1 ऊपर इसके ऊपर मत खर्च करना। तो ये कब लगा सकते हो आप, कब वेयर कर सकते हो सीजन्स के हिसाब से, तो ये 12 महीने की फ्रेग्रेंस है। तुम एक्सट्रीम सर्दी में भी इसको अगर वेयर करोगे मॉर्निंग में, यू विल फील फ्रेश ऑल डे। ये वो फ्रेग्रेंस है। बात कर लेते हैं जो तुम पूछते हो कि लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, सिलाज का क्या सीन है। अगर तुम इसको स्किन पे लगाते हो, और स्किन पे लगा सकते हो इसको, ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। ये तुम्हें 6 से 7 घंटे आराम से परफॉर्म करके देगा। फिर अगर तुम इन्हें कपड़ों पे लगा लेते हो तो 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गए। हाँ, एक चीज जरूर कंसिडर कर लेना, ये मेरा ओपिनियन है कि 8 से 10 स्प्रे इसके तुम्हें लगाने पड़ेंगे अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए हो, क्योंकि तुम्हें स्प्रेयर भी देखना होगा। बहुत छोटी मिस्ट है और बहुत कम जूस थ्रो करता है, लेकिन फ्रेग्रेंस शानदार है। तो लास्टली प्रोजेक्शन और सिलाज की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करने की बात करूं तो ये 3 घंटे तक तुम्हारे आसपास प्रोजेक्ट करेगा, और प्रोजेक्शन भी अच्छा खासा है। 2.5 से 3 फीट तक का ये प्रोजेक्ट करता है। एक अच्छी सेंट्रल, एक अच्छा सिलाज बना के चलता है, सेंट बबल बना के चलता है तुम्हारे आसपास अगर तुम मूव करते हो तो। स्पेशली अगर तुम इसे शोल्डर और आर्म्स पे लगा रहे हो, क्लोथ्स पे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इट विल मेक यू फील फ्रेश ऑल डे दूसरों के लिए। मतलब अगर तुम बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो ना, और तुम चाहते हो कि मैं ओवर ना लगूं, बीस्ट मोड कोई परफ्यूम ना लगा लूं कि मैं बहुत ओवरली लग रहा हूं, ओवरडन लग रहा हूं, कि कोई नहीं भी चाहता तो भी कमेंट आके कर रहा है कि भाई तुमने ये क्या वियर किया हुआ है। तुम बस इतना चाहते हो कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है, तुम्हारा जो डोमिनेशन है, वो फील हो जहां तुम बैठे हुए हो, लोग तुम्हें नोटिस करें, लोग तुम पे नजर रखें कि यार ये क्या पर्सनालिटी में लग रहा है, फ्रेग्रेंस अच्छी आ रही है, कपड़े अच्छे पहनता है, हेयर स्टाइल प्रॉपर है, स्मार्ट है। ये वो फ्रेग्रेंस है जो तुम्हें कंप्लीट करती है। वो कंप्लीट मैन वाला फील जो है वो इसमें है। तो ये मेरी तरफ से फुल्ली 2,500 रुपए के हिसाब से अप्रूव्ड है। ये ब्लाइंड बाय वर्दी है। अगर तुम्हें समर फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं भी आती हैं तो ये तुम्हें पसंद आएगी। हाँ, 1 महीने का मैसरेशन शायद ये मांग सकता है तुराती ब्लू, लेकिन 1 महीने बाद जो ये परफॉर्म करना चालू करेगा, आई विल नॉट से बीस्ट मोड इन टर्म्स ऑफ कि ये 2-2 दिन तक रहता है कपड़ों पे, बट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, द जूस, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, सटल फ्रेग्रेंस है, इम्पैक्ट अच्छा खासा है, उस हिसाब से तो ये फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ये बीस्ट मोड है इन टर्म्स ऑफ 2,500 रुपए। हाँ, और ये लास्ट में जाते जाते बोलूंगा, ये अपने प्राइस से ऊपर डिलीवर करती है, तभी ये कुछ महीने पहले तक मार्केट में 4-4 हज़ार रुपए, इवन मैंने 4,500 रुपीज़ तक इसको बिकते हुए देखा है, बिकॉज इट इज़ डिलीवरिंग समथिंग जो कि अपने प्राइस पॉइंट से बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन डन। लास्ट में आ जाते हैं एक छोटी सी बात पे। तुम मेरे पीछे ये पूरा एक सेटअप देख रहे होगे। मैंने एक कबर्ड ऑर्डर किया है, शेल्फ ऑर्डर की है बेसिकली, जिसमें मैं अपनी सबसे डिज़ायर्ड फ्रेग्रेंसेस जो हैं, सबसे कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस जो हैं, जो मैं तुम्हारे साथ भी डिस्कस करूंगा, जिनको मैं आउट ऑफ 10 एट मिनिमम 8 नंबर दे सकता हूं, उस शेल्फ में मैं जमाया करूंगा। लेकिन जब तक वो शेल्फ नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी अरेंजमेंट करके रखा है कि कोई भी फ्रेग्रेंस अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ एंड इट गेट्स 8 आउट ऑफ 10, तो मैं उसको यहाँ पे रखूंगा। बिकॉज जिस हिसाब का मेरा नेचर है, मुझसे 6 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत मुश्किल है आउट ऑफ 10 फॉर एनी फ्रेग्रेंस। दैट इज माई नेचर कि मैं हर फ्रेग्रेंस प्रमोट नहीं कर सकता। तो जब वो शेल्फ आ भी जाएगी तो भी वो तुम्हें एम्प्टी ही दिखा करेगी, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जैसे जैसे फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करते जाएंगे, अगर कोई फ्रेग्रेंस जब 6 ही स्कोर नहीं कर पा रही तो 8 सोचो कितना एक्सट्रीम होगा, और अगर 8 स्कोर कर पाती है तो वहां पे वो डिस्प्ले की जाएगी एज अ शेल्फ ऑफ फेम। और तुराती ब्लू को वहां पे अगर एक पोजीशन मिलनी है, एक जगह मिलनी है, तो वो 5 की पॉइंट्स जो मैं हमेशा देता हूं, उनमें से मैक्सिमम को क्लियर करना ज़रूरी है अगर मैं उसको आज वहां पे पुट करूंगा तो नंबर 1 था एटमाइजर, जिसमें तुराती ब्लू बहुत बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि बहुत कम जूस थ्रो करता है। नंबर 2 आ जाते हैं अल्कोहल ब्लास्ट, जो कि 0 है, 0 लगता है अल्कोहल ब्लास्ट, तो उसमें मैं उसको पूरे पॉइंट दूंगा।
ऑयल क्वालिटी टॉप नॉच है, एंड दैट वाज द रीजन ये 2,500 का होके भी ये 4,000 4,500 का बिका है। तो ऑयल क्वालिटी में तो तुम समझ ही जाओ कि फिर मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाते हैं लॉन्जेविटी पे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आराम से ये तुम्हारे कपड़े पे 10 से 12 घंटे रहेगा, यानी ये प्रोजेक्ट करता रहेगा, इसका सिलाज बना रहेगा। जो इनिशियल प्रोजेक्शन है इसका, वो 2.5 से 3 घंटे कहीं नहीं गया, सोच के देखो। और फिर भी ये कभी स्किन सेंट नहीं बनता, एक अच्छा सिलाज बना के रखता है इवन अप टू 8 to 10 आवर्स। तो वो तो भाई बहुत बड़े लेवल पे ये विन करता है। और लास्ट आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। अगेन आई टोल्ड यू कि अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो जो खुद को कभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ऐसा दिलाता है कि यू गेट नोटिस्ड, एंड दैट इज समथिंग दैट यू वांट। तुम नहीं चाहते कि तो कोई तुम्हारे सर पे आके तुम्हारी बढ़ाई या तारीफ करने लगे, ना ही अच्छे में ना ही बुरे में। इट्स मोर अबाउट इफ यू आर सिटिंग समवेयर यू शुड बी गेट नोटिस्ड। ये चीज़ तुम्हें वो करके देता है, एंड दैट इज द रीजन तुराती ब्लू will become the first bottle to hold the position at shelf of fame। वो खैर है अभी शेल्फ नहीं, बट यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। थैंक यू।